नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शिव भक्त राम की कहानी। एक गांव में राम नाम का एक भक्त रहता था। वह शिव जी भगवान को बहुत मानता था, उनके पूजा पाठ में लगा रहता था। और उसकी सबसे अच्छी आदत है कि वह दान दक्षिणा बहुत करता था, भूखे को खाना भी जरूर खिलाता था। पर उसकी बीवी का नाम गीता होता है, जो कि वो बहुत ही कंजूस थी। वह दान दक्षिणा में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी। उसे बिल्कुल दान दक्षिणा करना अच्छा नहीं लगता था। एक बार राम मंदिर जा रहा होता है तो वो कहता है कि गीता, कुछ खाने को है तो दे दो, कुछ पैसे या फिर पुराने कपड़े तुम्हारे, क्योंकि जब मैं शिव जी भगवान के मंदिर में जाता हूँ तो मंदिर के सामने कुछ भिखारी बैठे रहते हैं, जिनके पास पहनने को भी कपड़े नहीं होते बेचारों के पास, और खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। अगर तुम दोगे तो तुम्हारा भी भला होगा और उनका भी भला होगा। तभी गीता जवाब देती है कि देखो जी, और सब कुछ कह सकते हो पर ये दान दक्षिणा की बात मेरे सामने मत किया करो। इसी तरह वह गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। राम भी उसकी बात सुन के मंदिर में चला जाता है। और जब मंदिर से वो दर्शन करके वापस आ रहा होता है तो मंदिर के सामने कुछ भिखारी बैठे होते हैं और कहते हैं कि कुछ खाने को है तो दे दे बाबा। तभी राम सोचता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर उसने वो प्रसाद उसको दे देता है, जो कि पूजा के बाद पंडित ने उसको दी थी। तभी वो भिखारी को प्रसाद देकर आ जाता है। जब वो रात को सो रहा होता है तभी रात को सपने में उसको शिवजी भगवान जी दर्शन देते हैं और कहते हैं कि राम, तुम हर सावन में एक भिखारी को खाना खिलाओगे। ये कहकर शिवजी भगवान चले जाते हैं। जब सुबह राम उठता है तो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। वह सोचती है कि चलो शिवजी भगवान जी दिखे हैं तो हमारा कल्याण ही होगा। पर उसने ये भी पूछा कि क्या शिवजी भगवान ने ये कहा था कि भिखारी को खाना खिलाना है? तभी कहता हाँ, उन्होंने कहा है कि एक भिखारी को खाना खिलाना है। तब सोचती है कि अगर शिवजी भगवान ने कहा तो खिलाना ही पड़ेगा। तो वो सोचती है कि कोई दुबला पतला सा भिखारी ढूंढ लेती हूँ जो कम खाना खाए। वो जैसे ढूंढते ढूंढते 3 दिन लग गए उसको, पर उसको कोई भिखारी नहीं मिला। तभी ये सोच रही थी कि उसने सोचा कि मैं एक बच्चे को खाना खिला देती हूँ, क्योंकि एक बच्चा 3-4 पूड़ी से ज़्यादा तो खाएगा नहीं। तभी वह ये सोचकर राम के पास जाती है और कहती है कि मैं एक बच्चे को ढूंढ के लाती हूँ जिसको मैं खाना खिलाऊंगी। तभी राम कहता है कि ठीक है ठीक है, और राम खुश हो जाता है कि चलो, मेरी बीवी के दिमाग में ये तो आया खाना खिलाना है किसी को। और जैसे ही वो कहकर बाहर निकलने वाले होते हैं, उसके दरवाजे के सामने एक 7 साल का बच्चा आ जाता है और कहता है माई, कुछ खाने को है तो दे दो। तभी वो कहती है कि अरे, मैं तो तुमको ही ढूंढने जा रही थी, तुम ही आ गए, चलो अंदर खाना खिलाना, खाना खा लो। तभी राम सोचता है कि अभी तो हमने इसके बारे में बात कर रहे थे और यही एकदम आ गया, ये संयोगवश ही हो गया होगा। फिर ये सोच के राम भी इस बात को अनसुना कर देता है और वो गीता खाना बनाने लग जाते हैं। उसने 4 पूरियाँ बनाई और बच्चे के सामने रख दी सब्जी सब्जी के साथ। पर बच्चा 2 मिनट में ही वो सारी सब्जी पूरी खा गया और कहता है कि माई, कुछ और दो। तभी वो और पूरियाँ बनाने लग जाती है। ऐसे कर करके उसका सारा घर का राशन ख़त्म हो जाता है, पर वो उसका पेट नहीं भरता है। तभी जब लास्ट में खाना बना रही होती है तो राम उसके पास जाता है, कहता है कि वो लड़का खाना मांग रहा है और तुम्हारे पास, तुम खाना नहीं बना रही हो। तो कह रही है कि बस ये ख़त्म हो गया खाना, ये अनाज हमारे और कोई भी कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या बनाऊंगी। तभी बाहर जाके कहती है कि अरे कितना खाओगे, हमारे घर पे कुछ भी नहीं है, अब सबने तो सारा जो था वो सब कुछ बना दिया और आपने खा लिया। तभी वो कहता है कि ए माई, झूठ क्यों बोल रही हो, आप अगर घर में जो आलू रखे हैं वो क्यों नहीं लेके, और कल जो हलवा बना था आपने छुपा के रखा अपने लिए, वो क्यों नहीं लेके आई हो। तभी गीता को समझने में देर नहीं लगती, वो समझ जाती है कि हाँ, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। और वह हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहते हैं कि आप कौन हो, ये बताइए, हम आपको पहचान नहीं पाए हैं। तभी वह अपने असली रूप में आ जाता है और शिवजी भगवान को देख के वो दोनों बहुत खुश होते हैं और उसके पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि शिवजी भगवान, हमें माफ़ कर दो, हम आपको पहचान नहीं पाए। तब शिवजी भगवान कहते हैं कोई बात नहीं राम, मैं तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से बहुत खुश हूँ। पर है ना गीता, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, तुम दान दक्षिणा नहीं करती हो। ऐसे पता है हम जितना देते हैं ना उससे ज़्यादा हमें वापस मिलता है, इसलिए हमें दान दक्षिणा करते रहना चाहिए। तभी गीता कहती है कि ठीक है भगवान, आज के बाद मैं दान दक्षिणा करूँगी, आज के बाद मेरे घर पे जो आएगा वो कोई भी खाली पेट नहीं जाएगा। तभी भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं और उसके घर पे हर जगह सोना और चांदी बिखरा होता है और उसका घर अनाज से भर जाता है। और इस तरह गीता भी बदल जाती है और वो दान दक्षिणा करने लग जाती है, भूखों को खाना खिलाना और भंडारा करवाने लग जाते हैं वो।